दोस्तों, भगवान हमसे कभी किसी भी चीज़ की मांग नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि हम अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा उनके लिए सेवा या भोग आदि की व्यवस्था करें। भगवान से ज़्यादा हमारे बारे में कोई भी नहीं जानता, और अगर हम उनसे ही दिखावा करें या फिर हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसे छुपाकर हम कष्ट सहकर भगवान की सेवा करें, तो इससे हमारे प्रभु को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि भक्त से ज़्यादा प्रिय भगवान को कोई भी नहीं होता। इसीलिए तो उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं सिर्फ पत्र, पुष्प और जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। दोस्तों, लेकिन फिर भी जो सच्चे भक्त होते हैं उनके हृदय में ये भाव होता है कि मैं अपने प्रभु के लिए अच्छे से अच्छे भोग की व्यवस्था करूं, सुंदर वस्त्रों और आभूषण की व्यवस्था करूं। और जब वो नहीं कर पाता तो मन में एक ग्लानि का भाव ज़रूर आता है। दोस्तों, ग्लानि का भाव आता है, लेकिन भगवान की दृष्टि से भक्ति में और उनकी कृपा में कोई भी कमी नहीं आती। ये सिर्फ हमारे मन का एक भाव होता है कि हम अपने प्रभु की सेवा और उनकी आनंद, उनकी खुशी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की जीवन की सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ, जो शायद जिसकी समाज में, संसार में कोई भी ऐसी हैसियत नहीं थी कि वो अपने लड्डू गोपाल की बहुत ही अच्छी से सेवा कर सके। लेकिन जब हमारे मन में भाव होता है तो भगवान हर एक चीज़ की व्यवस्था ज़रूर कर देते हैं, और लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता भाव की ही होती है। दोस्तों, आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही गरीब भक्त की। गांव का एक ऐसा युवक जो कि खेती और मजदूरी का काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी मेरे पास खाने को भोजन है तो अगले समय या फिर कल मेरे पास भोजन या व्यवस्था होगी या नहीं। लेकिन प्रभु की कृपा जिस भी भक्त पर पड़ जाए उसके मन में भक्ति का उदय हो जाता है। दोस्तों, आज जिस भक्त की मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है भूषण। भूषण गांव में रहने वाला एक मजदूर था जो कि बहुत गरीब था। वो बहुत ही मुश्किल से धन कमा पाता था, क्योंकि उसका एक हाथ जो था वो कटा हुआ था। सिर्फ एक हाथ ही उसके पास था, और उसी एक हाथ से वो दिन रात मजदूरी करके किसी न किसी तरह से अपना पेट पालता था। एक बार जब वो खेत में काम कर रहा था, तभी खेत को कोड़ते समय उसे लड्डू गोपाल की एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा प्राप्त हुई। वो अपनी पत्नी को बुलाकर दिखाता है कि देखो, भगवान की कितनी सुंदर मूर्त ज़मीन से मुझे मिली है, शायद प्रभु मुझ पर बहुत प्रसन्न है। उसकी पत्नी सावित्री उसे बहुत समझाती है कि देखो, भगवान हमारे लिए नहीं है, हम गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास न तो धन है न तो संपत्ति, हमें सिर्फ अपना किसी न किसी तरह से पेट पालना है। भगवान तो अमीरों के घर में ही अच्छे से रहते हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन भूषण जो होता है वो बहुत ही होनहार और समझदार युवक होता है। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि नहीं, भगवान को चमक दमक या दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो सबसे पहले भक्त की निश्चलता देखते हैं। सावित्री को अपने पति की ये सारी बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गरीबी से वो बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। भूषण जो है वो लड्डू गोपाल की मूर्ति को निकाल के लाता है, अपने घर में विराजित कर देता है। बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होता है वो। उसकी पत्नी जो घर के काम में व्यस्त रहती है उससे बोलता है कि अब हम कल से लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। लेकिन सावित्री उससे कहती है कि सेवा करेंगे कैसे, हमारे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, फिर हम इस मूर्ति को भोग कैसे लगाएंगे। लेकिन भूषण के मन में कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वो मन का बहुत ही साफ इंसान था, बहुत ही होनहार युवक था। वो निकल पड़ता है काम ढूंढने, मजदूरी ढूंढने, जिससे वो कुछ पैसे कमाए और लड्डू गोपाल के लिए भोग की व्यवस्था करे। गांव में उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो अपनी पत्नी से बोलता है कि सावित्री, अब हम कल ही शहर जाएंगे और शहर में काम ढूंढने की कोशिश करेंगे। भूषण अगले ही दिन सुबह भोर में 5 बजे निकल पड़ता है शहर की तरफ काम ढूंढने के लिए। उसे काम तो मिलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला
और बहुत ही कम पैसों का उसे पत्थर तोड़ने का काम मिलता है। अब वो पहले से ही लाचार था, दुर्बल था, क्योंकि उसका एक ही हाथ था और उसे वो हर रोज़ इसी तरह से मेहनत करने लगता है। हर रोज़ वो 50 रुपये कमाता है और लड्डू गोपाल के लिए भोग की व्यवस्था करता है। लेकिन हर रोज़ धूप में पत्थर तोड़ते तोड़ते एक दिन वो बीमार पड़ जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते उसकी पत्नी शहर आती है कि वो कहाँ है। कई दिनों से उसने न फ़ोन किया और न ही वो घर आया। उसकी पत्नी सावित्री शहर आती है और देखती है कि भूषण जो है, जहाँ पत्थर तोड़ा करता था वहीं पर किनारे एक फुटपाथ पर सोया हुआ है और उसे बहुत ही तेज़ बुखार है। सावित्री जाती है, अपने पति से मिलती है, उसकी सेवा करती है। उसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और उससे बोलती है कि देखो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम गांव में गरीबी में ही ठीक है, हमारे पास जो भी है रूखा सूखा, कम से कम हमारा पेट तो भरता है। तुम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलता है? और जो भी मिलता है उसे तुम लड्डू गोपाल की सेवा में लगा देते हो। तुम्हें ये समझ नहीं आता कि हमारा पेट कैसे भरेगा, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तो भूषण के लिए बाद में आती। सबसे पहले उसके लिए उसके लड्डू गोपाल थे। वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता और उससे कहता है कि तुम्हें अगर मेरी चिंता है तो तुम भी यहीं पर मेरे साथ रहो, मेहनत मजदूरी करो और मेरी मदद करो। सावित्री अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती थी। वो वहीं पर अपने पति के साथ रहकर साथ में ही काम करने लगती है। दोस्तों, अब दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि बच्चों को भी लाकर भूषण शहर में ही रखने लगा। वहीं पर उसका एक छोटे से स्कूल में दाखिला हो जाता है। भूषण हर रोज़ लड्डू गोपाल के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन एक दिन अचानक से उसे पता चलता है कि जिस स्थान पर वो काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है, उसमें काम बंद होने वाला है। सारे मजदूर वहाँ से वापस अपने घर जाने लगे और जिसने जितना भी काम किया था उसका हिसाब करके उसे पैसा दे दिया गया। ये खबर सुनकर भूषण बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि एक हाथ होने की वजह से उसे जल्दी काम नहीं मिलता। वो बहुत निराश हो जाता है। उसके जो भी पैसे बने उस महीने के उसे दे दिए जाते हैं और अब उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे बचते हैं कि वो 1-2 दिन अपना किसी तरह से खाने पीने का गुजारा कर पाए। वो जिस छोटे से कमरे में रहा करता था उस कमरे का किराया भी देना था। जो पैसे बचे उसने उससे किराया चुका दिए। अब भूषण के पास 1 रुपया भी नहीं था। वो खाए या फिर रखे या अपने गांव ले जाए, उसके पास कुछ भी नहीं था लड्डू गोपाल की एक मूर्ति के सिवा। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि अभी तक तुम्हारे सर से लड्डू गोपाल की सेवा का भूत नहीं उतरा। तुमने देख लिया ना कि भगवान नहीं होते। अगर भगवान होते तो वो तुमसे तुम्हारा काम नहीं छीनते, उल्टा तुम्हारी मदद करते। उसकी पत्नी सावित्री उसे बहुत समझाती है, लेकिन भूषण बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था, क्योंकि प्रभु में उसकी जो निष्ठा थी वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ थी। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान को तो मेरी स्थिति के बारे में पता है, मुझे क्या दिखाना है, जो वो देंगे मैं वही उन्हें भोग लगाऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा दिन आता है जब भूषण के पास खाने को भी नहीं रहता, पानी तक नहीं रहता उसके पास पीने को और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। सावित्री उससे कहती है कि इस लड्डू गोपाल की मूर्ति को उठाकर फेंक दो, क्योंकि जब से ये आई है हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष आ गया है। लेकिन भूषण के तो प्राण बसते थे उस लड्डू गोपाल की मूर्ति में। एक दिन एकादशी का दिन था, जब लड्डू गोपाल को वो पकवानों का भोग लगाया करता था, लेकिन उस दिन भूषण के पास कुछ भी नहीं था। वो बैठकर अपने सर पे हाथ रखकर रो रहा था और सावित्री उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो। भूषण बताता है कि आज एकादशी है और मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सावित्री कहती है कि छोड़ो लड्डू गोपाल की चिंता, जब हम अपना पेट भर नहीं भर पा रहे तो फिर हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे। भूषण बहुत ज़्यादा निराश था। वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा लाला आज के दिन भूखा नहीं रहेगा। न जाने कैसे उसे आभास होता है कि उसके लड्डू गोपाल की इच्छा आज मिठाई खाने की है। अब भूषण के पास ना तो पैसा था, ना ही घर में ऐसी कोई मिठाई थी जो वो अपने लड्डू गोपाल को खिला सके। वो तुलसी के कुछ पत्ते उठाता है और अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाता है
आंखों में आंसू भर के उनसे बोलता है कि मैं आज के आज तुझे मिठाई खिलाकर ज़रूर रहूँगा, तो निराश मत होना मेरे गोपाल। जब तक मैं हूँ, मेरे शरीर में प्राण है, मैं तुझे भूखा नहीं रखूँगा। बस तुलसी के पत्ते लेकर वो घर से निकल पड़ता है और बाज़ार में पहुँचता है, जहाँ पर ढेर सारी मिठाई की दुकानें रहती हैं। एक छोटी सी दुकान होती है जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट पेड़े मिलते हैं। उस पेड़े की सुगंध दूर से ही भूषण के नाक में आ रही है और वो सोचता है कि काश मैं इस स्वादिष्ट पेड़े का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा पाऊँ। भूषण के पास धन तो नहीं था, लेकिन उन पेड़ों को देखकर उससे रहा नहीं गया। वो लड्डू गोपाल को लेकर उस दुकान पे चढ़ गया। दुकानदार उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। भूषण के पास पैसे तो थे नहीं लेने के लिए। वो दुकानदार को बताता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मुझे आज अपने लड्डू गोपाल को पेड़े ज़रूर खिलाने हैं। दुकानदार उससे बोलता है कि जब पैसे नहीं है तो फिर दुकान पर क्यों आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे ग्राहकों को दुकान पे चढ़ना ही नहीं चाहिए जिनके हाथ में पैसे ना हो। दुकानदार भूषण को भगाने लगता है अपनी दुकान से, लेकिन भूषण वहाँ से हिलता भी नहीं है। वो तुरंत अपने हाथ से तुलसी के पत्ते लेकर उन पेड़ों पर रख देता है और अपने लड्डू गोपाल की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि गोपाल, मेरे पास इन्हें खरीदने के लिए धन तो नहीं, लेकिन हाँ, ये सारे के सारे पेड़े मैं तुझे खिला सकता हूँ। मैंने तुलसी दल इसमें रख दिया है, तो इन सारे पेड़ों का भोग लगा ले। शायद मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूषण के हृदय का भाव ऐसा था जिसका तो भगवान भी कोई तोड़ नहीं कर सकते दोस्तों। उसके ठाकुर जी को उसका ये भाव भा गया और मिनटों में ही उस दुकानदार के सारे पेड़े अपने आप ही गायब हो गए। लड्डू गोपाल ने उन सारे पेड़ों का भोग लगा लिया। सारे पेड़ों को वो खा गए और दुकानदार देखता ही रह गया। भूषण बहुत प्रसन्न हुआ। अपने लड्डू गोपाल को लेकर वो घर की तरफ चल पड़ा। बहुत संतुष्ट था क्योंकि आज एकादशी के दिन उसके लड्डू गोपाल ने पेड़ों का भोग लिया था। वो घर की तरफ बहुत ही मस्त मगन होकर चलता चला जा रहा था, लेकिन अभी तो उसके साथ एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होना बाकी था। भूषण जैसे ही अपनी झोपड़ी में घुसता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी छोटी सी झोपड़पट्टी एक बहुत ही सुंदर मकान में परिवर्तित हो गई है और हर तरफ धन संपत्ति, सोना, हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। ये सब देखकर भूषण घबरा जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लड्डू गोपाल की तरफ देखता है और उसके गोपाल जी उसे देखकर मुस्कुराते रहते हैं। वो समझ जाता है कि ये लीला उसके बाल गोपाल की और इस तरह से लड्डू गोपाल ने भूषण की किस्मत बदल दी, उसका भाग्य बदल दिया। उसके प्रारब्ध में जो बुरी चीज़ें थी वो सब खत्म करके उसके सौभाग्य को जागृत कर दिया। गरीबी और दरिद्रता उसके जीवन में हमेशा के लिए चली गई दोस्तों। और जब भूषण की नज़र अपने हाथों पर पड़ी, उसने देखा कि उसका वो हाथ जो दुर्घटना में कट चुका था वो वापस आ चुका है और वो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी के मारे भूषण के हाथों से लड्डू गोपाल की प्रतिमा छूटने लगती है। तभी वो उसे ज़ोर से पकड़ लेता है और अपने लाला को अपने हृदय से लगा लेता है। वो उस दिन बहुत रोता है। उसकी आंखों से आनंद और खुशी के आंसू झरझर बहते रहते हैं। दोस्तों, भगवान परम भक्त वत्सल हैं। उनसे अपने भक्त के कष्ट नहीं देखे जाते। भक्त जितना प्रभु के लिए करता है उससे कई गुना ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए करते हैं। शायद उसे लड्डू गोपाल नहीं मिले होते तो ना ही उसकी गरीबी दूर होती और ना ही उसका हाथ वापस आता। वो अपाहिजों की ज़िंदगी बहुत ही कठिनाई से जी रहा होता। दोस्तों, भूषण की ये सत्य घटना सुनकर मैं बहुत भावुक हुई और मुझे बहुत आनंद भी आया ये सुनकर कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा पग पग पर करते चलते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल की ऐसी ही सुंदर लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक प्यारी सुंदर सी लड्डू गोपाल की लीला को लेकर। जय श्री राधे।